तो एक मेरा डाउट है में, तो उनको मैं बता दूं। नहीं, इनबिल्ट फंक्शन बिल्कुल भी यूज नहीं करना। हमने इस ऑपरेटर का नाम बताया सिर्फ, इसका इसको निकालना है स्क्वायर, समझ रहे होंगे ये सिंबल होगा। इसका ऐसे होता है 25 निकालने, बताएं कैसे निकालोगे आप। वी हैव लर्न दिस ऑपरेटर बिहाफ ऑफ दिस वन, यू कैन यूज दिस। ये ऑपरेटर में यूज किया, इसका क्या था ना, नेचर क्या था, क्वोशिएंट रिटर्न इन अ फ्लोट फॉर्म। इसका नेचर क्या था, क्वोशिएंट रिटर्न करना बट इंटीजर के फॉर्म में। ये हमारा रिमाइंडर रिटर्न करता था। क्या रिमाइंडर कभी फ्लोट में हो सकता है। तो ये हमने तीन ऑपरेटर डिस्कस किया। फिर हमने क्या पढ़ा, एक्सपोनेंशियल। इसका हेल्प से हम टू दी पावर करते हैं, पावर ऑफ कर सकते हो। इसके हेल्प से हम एक्सपोनेंशियली दे सकते हैं। तो ये हमने पावर दिया। अब इनके यूज के क्या हम ये वाली कैलकुलेट कर सकते हैं, अंडर रूट निकाल सकते हैं, बताइए सब लोग। बिल्कुल निकाल सकते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स आप लोग बोल रहे हो। रूट अंडर 625 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, सब लोग बताइए। मैथ में पढ़े हो गया, बेसिक मैथ है ये। क्या इसका पावर 1/2 दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। दे सकते हैं ना। तो क्या 625 को 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं। तो किसी भी वेरिएबल का, जिस भी पर्टिकुलर वैल्यू का अंडर रूट निकालना, उसका पावर 0.5 दे तो निकल जाएगा ये सब लोग। तो देखो ऐसे करो, n1 क्या पावर ऑफ देना है, 0 पॉइंट। देखो किसी वैल्यू 144 का हमने क्या दे दिया, 0.5। देखो क्या क्लियर हो रहा है ये सब लोग। बट देयर इज लॉजिक हियर, इफ आई एम राइटिंग हियर 144, क्या ये यही लिख रहा हूँ या डिफरेंट है, बताएं। क्या ये इस कैसे, या 0.5 लिखो या 1/2 लिखो, सेम है। आउटपुट सेम आने चाहिए ये सब लोग। कैन यू गेस व्हाट विल बी योर आउटपुट, कैन यू गेस। देखो ऐसा क्यों, we need to follow BODMAS. Here we are using two operators at a time. Which one? First one is the exponential or next one is the division. So we are using two operators at a time. So we need to follow which one? BODMAS rules. तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाद जो सेकंड, देखो पाई बाकी में BODMAS फॉलो होता है, बट पाइथन में ब्रैकेट के बाद जो नेक्स्ट हायर प्रेसिडेंस है वो एक्सपोनेंशियल को जाता है। तो इसमें सबसे पहले किसको हो रहा है, एक्सपोनेंशियल। 144 के पावर 1 तो क्या होगा 144। और ये कौन सा ऑपरेटर बताओ, टू डिवीजन वाला। तो 144 डिवाइडेड बाई टू कितना आउटपुट आ रहा है, 72। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए था। तो यदि इसको मुझे ठीक करना था तो मुझे क्या करना चाहिए बताओ, किस कहाँ पे ब्रैकेट लगाओगे, वन और इस यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, ताकि ये डिवाइड हो गया, यहाँ पे पहले डिवाइड हो जाए और फिर डिवाइड होकर जो आए उसका पावर ऑफ हो। यही नहीं सोनू, क्लियर कट आइडिया लगा आपको। तो ये इंटरव्यू में कभी कभी हमसे पूछ लिए जाते हैं। सपोज करो ये, अब आप लोग बताना इसका क्या आउटपुट आएगा, सब लोग सोच के बताना। सॉल्व करें इसको, सब लोग सोचें इसका आउटपुट क्या आएगा, बताइए सब लोग। सब लोग सोचे इसका आउटपुट क्या आएगा। रन करवा लेना, रन करने से तो आउटपुट आ जाएगा। आप खुद सोचिए, सबसे पहले कौन होगा, फिर कौन होगा, फिर कौन होगा, फिर कौन होगा। ये भी ये समझना है। सबसे पहले काम ब्रैकेट का हो जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। ब्रैकेट के साथ जो अटैच चीज है उसकी भी काम हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद सेकंड हायर किसका काम होगा, ब्रैकेट का। तो एक्सपोनेंशियल है ना। फिर इसमें कंफ्यूजन होने की क्या बात है, इतना दुविधा में आ गए, इतना जो फेस पे आपके कोर्स को मेल किया था, कौन सी इतनी परेशानी की बात हो गई। ऐसा भी मैंने क्या क्वेश्चन हो गया जो आप इतने कंफ्यूज हो गए एकदम से। देखिए पहले इसमें किसका काम हुआ होगा, इसका, फिर इसका अटैच है तो, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवीजन दोनों है। तो बॉड मास मल्टी बॉड बीओडी डी पहले होता है, फिर तो डिवीजन पहले होगा और फिर उसमें मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद इसका काम पूरा होते ही जस्ट ऑपरेट इसका होगा और फिर ये डी प्लस हो जाएगा। पूरे को सॉल्व करोगे ना तो वन आएगा, देख लेना आप करके। और फिर नहीं, वन तो नहीं आएगा, चार, फोर का स्क्वायर 8, फोर का स्क्वायर कितना हुआ 16। हाँ यार वन आएगा, सॉल्व करके देख लेना आप, सॉल्व करके देख लेना, वन आएगा, बिल्कुल वन आएगा। तो ये इस तरह से वर्किंग कर रहा है, समझ में आया हम सभी को चीजें। तो इस ये हमारा था विच वन, दिस वन इज कॉल्ड अर्थमेटिक ऑपरेटर, इसको हम क्या कहते हैं। नेक्स्ट वन इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर नाम से पता चलता है वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करने में हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। एक चीज देखें सबसे, देखो जैसे df इज इक्वल टू 45, इसमें इक्वल टू का काम क्या है, दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, इसका काम क्या है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करना। तो दिस इज द फर्स्ट वन, यही हमने पढ़ा।
नेक्स्ट क्या है आप देखोगे जाके वहां, तो नेक्स्ट हमने लिख रखा है प्लस इक्वल टू, इसका नाम है एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, नेम ऑफ दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड एडिशन असाइनमेंट। ये पहले एडिशन करेगा फिर असाइन करेगा। इसी को अनदर लैंग्वेजेज में आप पढ़े होगे प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, दो वर्ड यूज सुनते होगे आप। यहाँ पे ये दोनों नहीं यूज होते, यहाँ पे ये ऐसे यूज होते। देखो जैसे हमने इसमें काम, इसका यूज क्या है सो बताता हूँ आपको। देखो जैसे डीएफ की करंट वैल्यू क्या है बताएं सब लोग, 46 है ना, क्लियरली दिख रहा है हम सभी को, डीएफ की वैल्यू क्या है 46। इसमें मैं चाहता हूँ कि 46 की जो करंट वैल्यू उसमें 20 ऐड करूँ। हाउ मच 20, तो क्या इसको ऐसे लिखना पड़ेगा ना, डीएफ इज इक्वल टू डीएफ प्लस 20, ऐसे लिख सकते हैं। इसी सेम लाइन को बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं, सेम कोड को, डीएफ प्लस इक्वल टू 20। तो डीएफ की जो करंट वैल्यू है उसमें 20 ऐड हो जाएगा। क्लियर हो रहा है हम सभी को, डीएफ की जो करंट वैल्यू है उसमें 20 ऐड हो जाएगा। तो आउटपुट क्या हो जाएगा बताओ, 46 66 हो जाना चाहिए ना, ये सोनू। तो प्लस इक्वल टू पहले एडिशन किया फिर उसमें साइन कर दिया। इसी तरह से हमने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट क्या है, माइनस इक्वल टू, समझ में आया होगा होप करता हूँ, है ना। इसका काम क्या है, पहले माइनस करेगा फिर साइन करेगा, इसका नाम हो जाएगा सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना। इसका नाम क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर। नहीं तो अभी 66 की डीएफ की वैल्यू क्या है, 66 है ना। डीएफ की वैल्यू क्या देख रहे हैं आप, 66 है। अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे डीएफ में 10 माइनस करनी है, तो आप क्या लिखोगे, डीएफ इज इक्वल टू डीएफ माइनस 10, यही लिखोगे कोड, जनरली तो यही लिखोगे ना, ये सोनू। इसी को हम सिंपल लाइन में, एक स्टैंडर्ड लाइन में ऐसे लिख सकते हैं, ये सोनू। डीएफ बिकम 66 से क्या होगा 56। यस क्लियर हो रहा है क्या। इसी के जैसा एक और ऑपरेटर में अभी जस्ट आपने देखा होगा, ऊपर में लिखा था मल्टीप्लिकेशन, इसका समझ में आया, बताना पड़ेगा बताओ। यदि मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करूँ, इसका मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई करके साइन करना, यस और नो। कन्फ्यूज कोई हो तो बताएं आप, मैं हेल्प करूंगा उसमें। पहले आपको वॉइस जा रही है ना ऑनलाइन स्टूडेंट सभी को, प्रॉपर वॉइस जा रही सभी को। किसी को वॉइस ना जा रही हो तो प्रॉपर एक्नॉलेज करें, और सब लोग क्लास को प्रॉपरली अटेंड करें। ठंडी है तो घर में बैठ के चाय और पकौड़े के साथ मजे ना लें, हम यहाँ बैठे हैं सब लोग क्लास ले रहे हैं। तो पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछ सकता हूँ मैं, और आप यदि नहीं आंसर करेंगे तो मैं आपको कुछ 45 आज की क्लास तो जरूर सस्पेंड कर दूंगा। तो आप पढ़ें प्लीज, थोड़ा ध्यान देके। ये हो गया डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना। इसका काम क्या होगा बताओ, एक इसका यूज क्या होगा बताएं सब लोग, इसका क्या यूज होगा। ये क्या स्टोर कराएगा, कोशेंट को विथ फ्लोट, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या करेगा, ये वाला नहीं बेटा, ये वाला इंटीजर कोशेंट ही रिटर्न कराएगा, बट इंटीजर में, है ना। ये सब मैं आगे यूज करूंगा, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, इन सबों को ध्यान से आपको समझना है। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस वन, इसका क्या होगा बताओ, मॉडुलस, ये रिमाइंडर स्टोर करेगा। मॉडुलस डिवीजन, इसका नाम हो जाएगा यार इंटीजर डिवीजन, इसका नाम हो जाएगा ट्रू डिवीजन। समझ में आया आपको। और नेक्स्ट क्या था हमारा, लास्ट वन बताओ, लास्ट वन ये वाला भूल गए सब लोग, पावर ऑफ इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट ऑपरेटर। नहीं, एक्सपोनेंशियल, यस। क्या हम सभी को इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई बताओ। तो क्या इन डिस्कस करने की नीड है या आपकी क्लियर हो गया। नाउ ये दो ऑपरेटर के बाद नेक्स्ट वन इज द रिलेशनल ऑपरेटर। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट, इसका यूज बताना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बता देता हूँ। जैसे एक पॉजिटिव वैल्यू है उसको निगेटिव करना है तो क्या यूज करेंगे, माइनस ऑपरेटर। नहीं, ये पॉजिटिव वैल्यू है इसको माइनस में करना है तो माइनस डी, बताओ यस और नो। कहीं बताने की नीड है, तो मैं ऑलरेडी अंडरस्टूड है, यस और नो। नेक्स्ट वन इज द, वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट वन इज द रिलेशनल ऑपरेटर। इसका काम क्या है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, एंड इसका काम देखो, नाम से बता, रिलेशनल, कंपेयरिंग करने में, इफ यू हैव टू क्वांटिटी वी नीड टू कंपेयर व्हिच वन इज ग्रेटर व्हिच वन इज स्मॉलर, देन वी यूज रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर एक्चुअली रिटर्न टू थिंग्स, ट्रू एंड फॉल्स, नथिंग एल्स। ये सिर्फ दो ही चीज रिटर्न करेगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। जैसे अभी तक हमने जो भी ऑपरेटर पढ़ा वो कोई ना कोई रिजल्ट ला रहा था, वो रिजल्ट वटेवर हो सकता है, 20 30 40 वटेवर, ये सुनो। बट ये रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। ये जस्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट है। ये जो आपने स्टेटमेंट कहा वो क्या करेक्ट है, करेक्ट है तो ट्रू, नहीं करेक्ट है तो फॉल्स, ये सुनो।
तो ये यूज जब जब भी आपको जब भी दो क्वांटिटी को कंपेयर करना हो तो क्या यूज करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर। करके दिखाता हूँ समझ में आएगा। जैसे देखो यहाँ पे मनी वैल्यू n1 की वैल्यू है 20, n2 की वैल्यू है 50, दो वेरिएबल, दो पर्टिकुलर वेरिएबल, उनकी वैल्यू अलग अलग है। नाउ आई एम राइटिंग हियर n1 इज लेस देन n2, ये दिस इज नथिंग बट जस्ट अ स्टेटमेंट, यस और नो। ये क्या है, एक स्टेटमेंट ही तो है। मैं क्या कर रहा हूँ कि n1 जो है n2 से छोटा है। यदि ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है तो ये यदि करेक्ट है तो रिटर्न करेगा ट्रू, यदि करेक्ट नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। फिलहाल के सिनेरियो में देखो n1 की वैल्यू क्या है 29 और n2 की वैल्यू क्या है 50, क्या 29 50 से लेस है, तो लेस है एक्चुअली में, तो क्या रिटर्न कर रहा है, देखिए ट्रू, यस और नो। बट यदि मैं यही सेम चीज को मैं ऐसे लिख दूं तो क्या ये हमारा रिटर्न, ये सही रिजल्ट है। अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, आई एम राइटिंग हियर n1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू n2, क्या सही है, n1 ग्रेटर है, नहीं ग्रेटर है, ग्रेटर है नहीं है, फॉल्स आ रहा है, यस और नो, समझ में आया। अब मैं दोनों की वैल्यू 29 कर दिया, देन व्हाट हैपेंड बताओ, क्या ये अब कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, बताइए सब लोग। लेस तो नहीं है बट इक्वल टू तो है, तो n1 की वैल्यू कहां तक ट्रू होगी, n2 के साथ, उससे लेस वट एवर हो बट इक्वल टू n2 तक, n2 की वैल्यू जहां भी है वहां से लेके वट एवर मतलब फॉरवर्ड मतलब बैकवर्ड में जितनी वैल्यू बड़ी है, यस और नो। n2 की वैल्यू ग्रेटर तो नहीं है बट बड़ी तो है, तो n1 की अब यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन है, n1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n2 से या तो इक्वल या बड़ा जितना चाहे, यस और नो। क्या ये चीजें हमारी क्लियरिफाई हो रही है प्रॉपर तरीके से, इस तरह से हमारी यहाँ तक क्लियर हुई चीजें, डन और नॉट डन। यहाँ तक होप करता हूँ आपको प्रॉपर समझ में आया होगा हमारी कंसर्न, यस और नो। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं होगा, सब होप करता हूँ। अब नेक्स्ट वन इज द लेस देन ग्रेटर देन, समझ में आ गया होगा। लेस देन ग्रेटर, इक्वल टू का क्या काम है, दोनों आपस में यदि बराबर होंगे, n1 इज इक्वल टू n2, हम यहाँ क्या कर रहे हैं इस स्टेटमेंट के थ्रू, n1 n2 के बिल्कुल बराबर है, यदि कंडीशन ट्रू होगा तो ये रिटर्न करेगा, तो देखो ट्रू है एक्चुअली में। यदि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ n1 नॉट इक्वल टू n2, मैं यहाँ पे ये इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के थ्रू ये कहना चाह रहा हूँ कि n1 जो है वो n2 के बराबर नहीं है, क्या ऐसा रियल में है, बट रियल में तो दोनों बराबर है ना, दोनों की वैल्यू, तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। समझ में आया, क्लियर हुआ नहीं हुआ बताइए। तो दिस इज यूज ऑफ रिलेशन ऑपरेटर, ये कंपेयर करता है। अब देखिए समझिएगा ध्यान से, अभी तो दो क्वांटिटी थी हमारे पास, मल्टीपल क्वांटिटी भी हो सकती है, इसमें मैंने df1 की वैल्यू लिया 89, df2 की वैल्यू लिया 25, ध्यान से देखते जाइएगा। df3 की वैल्यू हमारी है 66, लेट्स से now I am comparing this, we have a multiple statement that is called compound condition actually. Let's say I am writing here df1 is less than equal to df2 and df2 is greater than equal to df3 एंड df1, यहाँ पे फिर से कंडीशन लिखा df1 इज इक्वल टू, ये मल्टीपल कंडीशन है, ये मल्टीपल कंडीशन देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड कंडीशन। और कंपाउंड कंडीशन पे एक साथ वर्क करेंगे कैसे, ये सारे को एक, ये आप देखे हो ना, जब आप कोई स्टेटमेंट बोलते हो तो बीच में कॉमा और या सबसे जोड़ते होंगे ना, तो यहाँ पे भी मल्टीपल कंडीशन है, इनको आपस में अटैच करना पड़ेगा, देन वी कैन यूज लॉजिकल ऑपरेटर। देयर इज अ ऑपरेटर कम्स इन पिक्चर दैट इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, दो मल्टीपल कंडीशन के बीच में कंपाउंड मतलब ऐड कर, पैरेलली आपको कंबाइन करने का हेल्प करता है। तो कौन कौन से हैं लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट, ये तीन होते हैं, एंड और नॉट तीन। तो व्हाट इज द यूज ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, इट हेल्प अस इन कंपाउंड कंडीशन, है ना। तो यहाँ पे हमारे एंड हो गए, ये और हो गया, और एक नॉट है। अब एक क्वेश्चन समझिएगा, एंड का यूज यदि मैं करूं यहाँ पे, तो देखो ये क्या रिटर्न करेगा, पहला हमारा ये ऑपरेटर क्या, ये जो कंडीशन है क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। ये भी क्या रिटर्न करेगा बेटा, ट्रू एंड फॉल्स। तो इन दोनों के बीच में जब हम एंड लगाएंगे तो एंड किसके साथ काम कर रहा है, n1 n2 के साथ काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ ट्रू और फॉल्स के साथ काम कर रहा है। पॉइंट समझो आप, उसमें n1 df1 की वैल्यू क्या है, df2 की वैल्यू, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, वो क्या रिटर्न कर, इनकी जो रिजल्ट इवैल्यूएट होकर आ रही है उसमें वो वर्क कर रहा है, यस और नो। क्लियर, समझ में आ रहा है ये चीजें, वो बुलियन वैल्यू पे वर्क कर रहा है, ट्रू एंड फॉल्स इज कॉल्ड बुलियन लिटरल्स। तो ये जो एंड ऑपरेटर है हमारा किस पे काम कर रहा है, बुलियन वैल्यू पे, यस और नो। नाउ अगेन आई एम राइटिंग हियर एंड, तो अब यहाँ पे ये भी हमारा एंड किसके साथ काम कर रहा है, इसकी जो कैलकुलेटेड रिजल्ट है और इसकी कैलकुलेटेड रिजल्ट है, यस और नो। तो एंड का एक नेचर होता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। जैसे लेट से हमने मल्टीपल कंडीशन लिखा C1 C2 C3, इस तरह से मल्टीपल कंडीशन माइट भी पॉसिबल है। तो जो रिजल्ट आएगा वो कैसे करेगा, यदि सारे कंडीशन, जितने कंडीशन सारे कंडीशन ट्रू हैं तभी हमारा रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। यदि कोई भी सपोज करो सारे कंडीशन ट्रू है, एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो इंटायर रिजल्ट बिकम फॉल्स। मतलब ट्रू होने की एक सिंगल सिनेरियो है क्या, कि सारे ट्रू होने की। तो क्या ये हमारे पहला कंडीशन देखो क्या है, df1, ये एक फॉल्स हो गया ना बेटा, तो आगे देखने की कोई जरूरत है ही नहीं।
पूरी की पूरी रिजल्ट क्या होगी, फॉल्स, क्योंकि एंड का नेचर क्या होता है कि इंटायर रिजल्ट बिकम ट्रू, यस और नो। अभी क्लियरली देखो फॉल्स ही आने वाला है, देखो आ गया नहीं, यस और नो। अगेन मैं इसको ठीक करता हूं, मैंने यहाँ पे लिखा, अब बताओ, अब चेक करो क्यों फॉल्स आएगा। पहला कंडीशन तो ट्रू है, फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, सेकंड फॉल्स। ये फॉल्स आ गया तो आगे मत चेक करो, नहीं। अब ट्रू हो गया। अब इसको देख लो, ये क्या है, नॉट इक्वल टू, इसमें कर दो। अभी क्या है, सारे कंडीशन मैंने ट्रू किया, तो अब क्या आएगा, अभी क्या हो गया, सारी कंडीशन, दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू ट्रू एंड ट्रू ट्रू, तो इंटायर रिजल्ट बिकम, क्लियर हो रहा है आपको, एंड का नेचर समझ में आया। तो एंड में जैसे और होने का एक सिंगल सिनेरियो है, एंड में ट्रू होने का एक सिंगल सिनेरियो क्या, कि सारे ट्रू होने चाहिए, उसी तरह से और में फॉल्स होने का एक सिंगल सिनेरियो है क्या, कि सारे फॉल्स होगा तभी फॉल्स आएगा। एक भी ट्रू आ गया तो इंटायर रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू। जैसे देखो इसमें, यहाँ पे एंड की जगह पे मैंने इसको हटाया और यहाँ पे लगा दिया हमने और, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया हमने और। अब देखिएगा ध्यान से, अब हमने दिस इज ऑल्सो फॉल्स, दिस इज ऑल्सो फॉल्स, देन बताओ क्या आएगा रिजल्ट, क्योंकि ये तो फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, बट ये तो ट्रू है ना, तो एक भी ट्रू, तो इंटायर रिजल्ट बिकम, देख रहे हो ना, जब ये, अब यदि ये भी फॉल्स होता देन इंटायर रिजल्ट बिकम फॉल्स, देन फॉल्स। समझ में आया एंड और का नेचर। अभी एंड और के साथ यदि मैं नॉट लगा दूं तो रिवर्स हो जाएगा, लेस है जहां ग्रेटर हो जाएगा, और है वहां पे एंड हो जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन में कन्वर्ट होगा, और एंड में, और इक्वल टू। तो इनडायरेक्टली यदि मैं बात करूं तो ये जो फॉल्स है ना वो ट्रू रिटर्न करेगा, और हम हमेशा, बट ये ऐसा नहीं करता कि जो रिजल्ट आ रहा है उसको अपोजिट करता है। एक्चुअली जैसे माइनस है तो माइनस सब में लगता है ना, आपने पढ़ा होगा इक्वेशन सॉल्विंग, जब माइनस तो प्लस माइनस माइनस माइनस, हर जगह को सॉल्व वो अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेगा। तो ये यहाँ पे भी वही होगा, नॉट सभी में अपने पहले एक्शन को परफॉर्म कर लेगा, फिर वो इवेल्युएशन होगा इस इक्वेशन का, तो उसमें भी यहाँ पे जज करेगा, है ना। देखो बेटा ट्रू आ गया। क्या हमारी बात अच्छे से समझ आई सबको या नहीं है, बताइए सब लोग, बताएं ईच एंड एवरी वन। इस तरह से हमारी वर्किंग फ्लो है, डन और नॉट डन। तो ये हमारा क्लियर कट आइडिया लग गया सबको। तो ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर थे। अब देखो यही लॉजिकल ऑपरेटर आगे जाके हम देखो, जैसे अभी तक हमने जो यूज किया उस एंड को, एंड और नॉट को अलग तरीके से यूज किया, अभी एंड को मैं अलग तरीके से यूज कर रहा हूँ। क्या ये दोनों सेम बात है या अलग बात है, बताओ सब लोग। जो ये मैंने लिखा और ये लिखा, क्या ये दोनों सेम बात है या अलग है, N1 एंड N2, क्या ये दोनों सेम है या अलग है, बताएं। पहले जो हम पहले कर रहे थे वो और ये दोनों में डिफरेंस है। पहले एंड ट्रू फॉल्स के साथ चल रहा था, अब एंड डायरेक्टली 80-20 पे वर्क कर रहा है, तो क्या रिजल्ट आएगा बताइए सब लोग। ऐसा तो कुछ नहीं होता, एंड हम बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे एंड अभी कैसे, अभी क्या आउटपुट आएगा बताओ, एक वैल्यू आएगी, देखिए, और वैल्यू क्या आएगी आप देखिए, यहाँ पे क्या आ रही है 20। ये क्या, किस पर्टिकुलर कौन सा कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है मैं बताता हूँ। देखो पाइथन मैंने बेटा जीरो और ब्लैंक स्ट्रिंग को छोड़कर इंटायर वैल्यू को पाइथन ट्रू वैल्यू समझता है। जीरो और ये ब्लैंक स्ट्रिंग को छोड़ दो, ब्लैंक स्ट्रिंग है ना ये दोनों, इनको छोड़ के जितनी वैल्यू है पाइथन के लिए क्या है, ट्रू वैल्यू। इनको पाइथन क्या समझता है, फॉल्स वैल्यू, ठीक है। अब देखो इस पे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, एंड का स्टेटमेंट हमेशा एंड दो के साथ चलेगा। तो इफ एक्स इज ट्रू, मतलब जिसके रेस्पेक्ट यहाँ पे n1 के रेस्पेक्ट में लगा है, मैं लिख रहा हूँ कि इफ एक्स इज ट्रू, मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू है। ट्रू वैल्यू कब होगी, जीरो और ब्लैंक स्ट्रिंग के छोड़ के जो आएगी। तो इफ एक्स इज ट्रू देन रिटर्न्स वाई, मतलब अपने अगेंस्ट वाले को रिटर्न करेगा। जैसे अभी n1 है n2, तो n1 की वैल्यू क्या है, ट्रू, तो अपने अपोजिट वाले को रिटर्न कर रहा है। और अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब क्या होगा बताएं सब लोग। अदरवाइज का क्या सेंस है, एक्स की वैल्यू ट्रू ना होगा क्या हुआ, फॉल्स हुआ। यदि एक्स की वैल्यू फॉल्स है तो खुद की वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज एक्स। समझ में आई स्टेटमेंट पूरी लाइन हमारी। अभी देखो n1 की वैल्यू क्या, ट्रू वैल्यू है, तो क्या रिटर्न कर रहा है, अपने अपोजिट वाले का। बट अभी यदि मैं n1 की वैल्यू क्या कर दिया, जीरो, अभी क्या हो गया, n1 की फॉल्स वैल्यू। तो मैंने क्या लिख रखा है, यदि n1 की वैल्यू फॉल्स हुआ तो खुद की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो n1 की खुद की वैल्यू क्या है, जीरो। समझ में आया। यदि समझ में आया तो अब बताना क्या आएगा आउटपुट, सोच के बताना, हड़बड़ा कर नहीं, बताइए क्या आएगा। N2 एंड N1, तो अब पूरी रिजल्ट किस पे डिपेंड हो गई, N2 पे, तो बताओ जीरो आएगा।
क्योंकि n2 की वैल्यू बेटा ट्रू है, तो वो नहीं देखेगा कि अपने अपोजिट क्या है, वो n1 की जो भी वॉटेवर वैल्यू रहेगी वो हमारा रिजल्ट सेट का पार्ट बनेगा। यस और नो? देखिए क्लियर, यस और नो? यहाँ पे देखिए, सॉरी ये वाली लाइन क्लियर हो रहा है? एंड का वर्किंग समझ में आया? ये जब आप माइक्रोसॉफ्ट का एक पेपर देते हो ना, पाइथन डेवलप, जैसे पाइथन सर्टिफाइड होने के लिए, जैसे होते हैं ना एमबीबीएस सर्टिफाइड, सर्टिफाइड जो उनको गवर्नमेंट सर्टिफाइड करते हैं, उनको आता है डॉक्टरी करने आता है, ये ऑपरेशन कर सकते हैं, भले ऑपरेशन करते समय उसी में कॉटन छोड़ दें। देख एक आपने देखा होगा ना, कुछ अभी जल्दी में न्यूज आ रहा था, बहुत बहुत टाइम से ये सब चीजें आती रहती है वैसे तो, कि ऑपरेशन करते समय कॉटन बाय मिस्टेक वही डॉक्टर ने छोड़ दिया, वही ऑपरेशन जहाँ करा था उसी के अंदर पेट में छोड़ दिया, कैंची छूट गई उसकी उसी में, सीजर छूट गए, देखिए हो गया आप ये सब चीजें, खतरनाक डॉक्टर होते तो वो सर्टिफाइड गवर्नमेंट करती है। तो उसी तरह से हम पाइथन में आता है, इसके लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड करती है। तो यदि आप माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन वाला में एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मैंने एग्जाम दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं। अभी तक आप बुलियन वैल्यू के साथ हमेशा आप जानते हो कि रिजल्ट ट्रू फॉल्स काम करता है, बट आप देखो कैसे काम कर रहा है, ये वैल्यू भी रिटर्न कर रहा है, ये और नो? अब और के केस में इसका चेंज हो जाता है वर्किंग, और का यदि मैं करूं तो ये और में इफ एक्स इज ट्रू देन ये खुद की वैल्यू रिटर्न करता है, अदरवाइज वाई की वैल्यू, ट्रू फॉल्स नहीं आएगा अब। हाँ और क्या, यदि आप ट्रू फॉल्स के भी यहाँ पे आंसर दोगे तो गलत होगा ही। n1 और n2 बताओ अब अभी क्या आएगा, n1 की वैल्यू ट्रू है तो अपने अपोजिट को देखेगा ही नहीं, खुद की वैल्यू को रिटर्न करेगा 30। बट यदि मैं n1 की वैल्यू अब मैं कर दिया ब्लैंक स्ट्रिंग, तो बताओ क्या आएगा, अब अपने अपोजिट वाले को रिटर्न करेगा, क्योंकि वो आपने मैं बताया ऊपर में जो सिनेरियो है सर। यदि मैं n2 और n1 करूं तो क्या आएगा बेटा बताओ? बिल्कुल सही 40 आएगा। यस क्लियर हुआ सबको? इस तरह से हमारा और वर्क करता है। नॉट का नेचर क्या है बताओ? एक चीज बताओ, यदि मैं n1 एंड n2 कर दूं, ध्यान से देखिएगा, और n1, तो रिजल्ट क्या आएगा सोच के बताइएगा सब लोग। जैसे आपको बॉड मास में सबसे पहला काम ब्रैकेट का होता है, उसी तरह से लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे हायर प्रेसिडेंस एंड का होता है, तो इसमें सबसे पहले एंड इवेलुएट होगा फिर और होगा। समझ गए होंगे सब लोग? कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? अरे क्या क्या कैसे बता रहे हो ब्लैंक स्टार है? n1 की वैल्यू ब्लैंक है ना, तो एंड ने क्या किया, अपने अपोजिट वाले को लेके आ गया, अब उसके साथ और आ रहा है, ब्लैंक ही तो आएगा केवल। कैसे कर रहे हो सब लोग? समझ में आया? हम सभी को क्लियर हुआ? दिस इज द वर्किंग फ्लो, क्लियर कट आइडिया लगा? मैं कह रहा हूँ कि पाइथन, मैंने कहा कि पाइथन जीरो को फॉल्स समझता है, यही कहा ना? तो यदि इसकी अपोजिट करूंगा तो ट्रू आना चाहिए, देखो ट्रू आ रहा है। और मैंने कहा कि इनको छोड़ के जो भी वैल्यू डालो पाइथन उसको क्या समझता है, ट्रू वैल्यू। तो अभी n1 की n की वैल्यू क्या है, ट्रू है, यदि मैं इसके अपोजिट करूंगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तभी मानेंगे ना ये सही है, देखो सही है। यस और नो? क्लियर कट आइडिया लगा हम सभी को या नहीं लगा बताइए? एक लास्ट क्वेश्चन एंड लिस्ट वन, बताना क्या है, हम एक लास्ट क्वेश्चन एक एक करके पूछेंगे, आप बताना बेटा इसका आउटपुट क्या आएगा। दोनों ही फॉल्स है, समस्या तो यही है बस। तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फॉल्स नहीं आएगा पक्का, ट्रू और फॉल्स तो आएगा ही नहीं, वैल्यू आएगी जीरो या ब्लैंक जीरो। यही पढ़े थे हम लोग, यदि ब्लैंक है, यदि उसकी वैल्यू फॉल्स है तो खुद की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो खुद की वैल्यू उसकी जीरो है तो जीरो आ जाएगा ना आउटपुट। तो फिर कंफ्यूज कैसे हो जाते हो आप लोग? इसमें बताना अब क्या आएगा, अब ब्लैंक वाला आ जाएगा। समझ में आया? डन? उल्टा काम करता है, तब क्या दोनों अलग अलग नाम है क्यों? समझ में आया आपको? नेक्स्ट वन इज द मेंबरशिप ऑपरेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो पढ़ रहे हो आप। ये सिंगल ऑपरेटर है जो मल्टीपल, जैसे हम लोग सभी लोग बैठे थे, मल्टीपल मेंबर हुए ना, तो जितने भी मेंबरशिप ऑपरेटर थे, मेंबरशिप कितने थे, बहुत सारे, जिसमें मल्टीपल मेंबर हो मेंबरशिप हुए। कौन कौन से मेंबरशिप हुए, सीक्वेंस और मैप सेट, ये तीनों में मेंबरशिप हुए ना। न्यूमेरिक और नन तो मेंबरशिप नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, क्योंकि इसके अंदर सिंगल एलिमेंट होते हैं। सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर सभी के अंदर मल्टीपल एलिमेंट होते हैं, जैसे कि सपोज डीएफ हमने एक वेरिएबल लिया, इसकी वैल्यू लिखा हमने समारा चंद, इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट है, यस और नो बताएं सब लोग? बिल्कुल मल्टीपल एलिमेंट है। और ये कैसे स्टोर करता है, इंडेक्स वाइज हमने बता रखा है। तो इसमें से किसी भी एलिमेंट को यदि सर्च आउट करना है तो हम क्या यूज करेंगे, मेंबरशिप ऑपरेटर, दैट इज कॉल्ड इन एंड नॉट इन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो हमने लिखा यहाँ पे, ध्यान से देखना, डीएफ, देखो हमने यहाँ लिखा एस इन डीएफ। तो यदि एस अवेलेबल होगा तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, नहीं तो फॉल्स। हाँ भैया, अरे अभी
थोड़ी अतीत और वर्तमान समस्या चली। अतीत और वर्तमान में समस्या चल रही है भैया। अरे यार वेटिंग वेटिंग। बताइए आप क्या कर रहे हैं? ऑफिस में आए थे? आप बाहर निकल रहे हैं आप क्या? बाहर आ जाएंगे भैया। कहाँ हैं आप? चाहे तो उन्हें बूढ़ा हो गए थे मरते कितना दिन थी। बैठे पूरी सब्जी क्या है? अब कहाँ? अच्छा अब कितना दिन जीती जाए था उनका यार बुढ़ापा में ठंडी में इसी में। तो ऐसे हुआ ही जी बुढ़ापा में होगा ही भगवान। ये सब होगा ही भगवान बाकी। तोड़ ला थोड़ा कुछ खरीद लो फिर खरीद लो। यहाँ पे सब लोग नोटिस करें 66 नॉट इन डीएफ। इसका आउटपुट क्या आएगा? 66 अवेलेबल है लेकिन आपका स्टेटमेंट गलत है तो फॉल्स। समझ में आया ना? अच्छा ये हर केस में काम करेगा बेटा ये आपका। जैसे देखो दो एक डिक्शनरी दिया हमने। डिक्शनरी है जहाँ पे एक हमारे पास एम्प्लॉय की डेटा है। देखिए यहाँ पे मोहन। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है जो भी करवा रहा हूँ। करके दिखाना है अविनाश नहीं तो क्लास से बाहर करेंगे आपको। मैं लेट आते हो आज क्लास में। इतनी लैपटॉप कौन चला रहा है जी? एक मैं इसके पहले होंडा का इंडिया में वर्किंग था। तो हमारे एक टीएल थे ना वो कुछ करे ना करे ऐसे पूरे टाइम ऐसे बैठ के ऐसे पूरा लोग सभी पूरी ऐसे था जो मतलब उसकी टेबल ऐसे सामने पड़ती थी। और हम बाकी ऐसे टीम थी। तो ऐसे बैठते थे वो और बाकी सब टीम हम लोग ऐसे बैठ रहे पूरे दिन ऐसे करता रहे बस। हमें भी ऐसे लगे कि पता नहीं क्या सीरियस काम कर रहा है। बस कम तो एक बाई अनफॉर्चुनेटली कंपनी ने टेम्पलेट लगा दी बड़ा सा होंडा का पीछे बड़ा सा टेम्पलेट लग गया। तो टेम्पलेट ऐसा था कि चमकता मतलब जैसे आप यहाँ पे कुछ काम कर रहे हो ना तो आपके डिस्प्ले की उस पर लिख रही थी। ये बात हमें पता थी उन्हें नहीं। हमने एक दो दिन नोटिस किया खूब अच्छे से सब लोगों ने मजाक रील्स बनाना शुरू कर दिया ये भी सही है। पूरे दिन मतलब एक पेशेंस भी है सोचो। एक घंटा लगातार कोई कैसे रिप्रेस कर सकता है यार मतलब पेशेंस आप खुद नहीं गिर जाओगे क्या काम है ये। स्पेशली इसी पे क्लिक करना बाई मिस्टेक हम लोगों में तो गलती से हो जाएगी वैसे बना रखा है। ये चीजें F5 से भी होती है आप जानते होंगे। नहीं पेशेंस है उसके अंदर प्रॉपर। पीछे में लगा हुआ है उसको एक दो दिन बाद पता चला ना फिर वो बड़ा वो हो गया यार। जब भी कोई कुछ कहे कि जैसे कुछ किसी ने बोला ना सर एक मुझे बात करनी थी बाकी लोग टीम से वाले वो कर रहे नहीं अभी सर कुछ कर रहे हैं। वो भी इस बात का बहुत ज्यादा अपने आप को समझे कि मैं बहुत बिजी हूँ सबको ऐसे लग रहा है। उसके बाद में चला ये लोग तो मैं मजाक उड़ाते हैं पूरे टाइम। तो ये होते हैं ऐसे। तो ऐसे लैपटॉप ना चलाएं कि हम चला रहे हैं मतलब काम करना चाहिए यदि लैपटॉप पे बटन क्लिक हो रहा है तो भरोसा उठ गया। आप ऐसे नहीं कर सकते। अब मुझे मैं कहूँ आपसे कि देयर इज टू ब्रांचेस ऑफ अ कंपनी सपोज करो आई वांट टू फाइंड कि हु इज द कॉमन वन। ये चेक करना है कौन कौन से कॉमन है। तो कैसे करोगे बताओ? या N1 N2 में दोनों में क्या कोई कॉमन है ये चेक करना हो तो क्या लिखोगे? सीधा लिखो N2 इन N1। यदि N2 वाले N1 में होंगे क्या रिटर्न करेगा? ट्रू नहीं तो नहीं फॉल्स। बट इसमें रिटर्न तो ट्रू करता बट एक ज्यादा है ना ये 1014। यहाँ पे लगा दो 1014 ठीक कर जाएगा काम। देखो बेटा यस। ओहो हो ऐसे नहीं ना। ये ना N2 डॉट वैल्यूज करना पड़ेगा ना हमें तब उसकी वैल्यू आ गई सारी। या की निकालने वाला की से भी कर सकते हो कंपेयर। ये की आ गए अब इसमें से मैं चेक कर सकता हूँ यस और नो कि 1011 इन N1 से ऐसा आउटपुट आएगा सही है गलत बताओ? देखो इसको भी छोड़ दो फिलहाल के लिए इग्नोर करो इसको समझो N1 के मैंने ये लिखा। अब यदि N1011 इन N1 लिखो तो क्या आउटपुट आएगा सही? ट्रू आएगा। 1011 में ट्रू आ रहा है।
अब यदि मैं यहाँ पे लिखूं किशन, ध्यान से देखते रहना ये चीजें, किशन इन N1 क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि डिक्शनरी में डायरेक्टली की एक्सेस कर रहा है, वैल्यू डायरेक्टली एक्सेस नहीं होती। तो वैल्यू एक्सेस करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा बताओ, देखो फॉल्स आ रहा है, वैल्यू डायरेक्टली एक्सेस करना है तो क्या लिखोगे, वैल्यू, तब वो जाके उसके अंदर वैल्यू पे काम करेगा। देखो समझ में आया हम सभी कितनी बातें। तो दिस इज द यूज ऑफ लॉज, दिस इज द यूज ऑफ इन ऑपरेटर, इसे कहते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। ये क्या करता है, मल्टीपल मेंबर के अंदर से ढूंढ के काम करेगा, है ना। नेक्स्ट वन इज द आइडेंटिटी ऑपरेटर, नेक्स्ट का नाम क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी, हेलो, हाँ जी, यस, यस सर, यस सर, सर सेम डोमेन 5, in total experience is 5 year, in same domain 4 years sir. Currently sir, it's currently आइडेंटिटी ऑपरेटर, हंसने लगते हो तुम लोग यार। देखो एन आइडेंटिटी ऑपरेटर हेल्प कंपेयरिंग द, सॉरी ये कभी कभी लगी भी रह जाती है, हमारी कॉन्फिडेंशियल चीजें लीक हो जाती है। हाँ कभी कभी बात करते करते बाहर चला गया, ये ऐसे लगा है। आइडेंटिटी ऑपरेटर इज और इज नॉट ऑपरेटर, ध्यान से सुनिएगा। आइडेंटिटी ये ना मेमोरी एड्रेस कंपेयर करता है। इफ टू वेरिएबल विथ विच मेमोरी एड्रेस इज सेम देन रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। तो दो वेरिएबल जिनकी मेमोरी एड्रेस सेम होगी तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा फॉल्स। अच्छा एक चीज बताओ, मेमोरी एड्रेस कब कब सेम होता है, जब दो वेरिएबल की वैल्यू सेम होती है। ऐसा लगता है बट हमेशा ऐसी सिनेरियो सही नहीं है। हमने बताया था एक लिस्ट के सिनेरियो में, कॉपी एंड क्लोनिंग, डीप कॉपी सैलो कॉपी पढ़ा था हमने, लिस्ट जब पढ़ा रहे थे तो लिस्ट में कुछ भी
चेक करवा दूंगा, अभी मैं चेक करवा दूंगा, झूठ बोलते हैं दोनों। अभी बताओ दोनों की मेमोरी एड्रेस सेम होगी या अलग होगी? तो ये क्या रिटर्न कर रहा है? फॉल्स। देखो दोनों की मेमोरी एड्रेस अलग अलग है, इसलिए यदि मैं यहाँ पे लिख दूं 99, अब दोनों की मेमोरी एड्रेस क्या हो जाएगी? तो अभी तो ऐसा लग रहा होगा आपको दोनों की वैल्यू सेम है तो ओवरऑल ट्रू आने वाला है। ऐसा नहीं है, देखो दिखाता हूँ अभी, एक सेकंड और। इज नॉट क्या रिटर्न करेगा? इसका अपोजिट पता है, इज का अपोजिट करेगा नहीं। देखो n1 इज नॉट, ये दोनों के मेमोरी एड्रेस सेम है फिर भी ये आप फॉल्स बता रहा है, क्योंकि ये इज नॉट कह रहे हो, आप कह रहे हो n1 n2 के बराबर नहीं है, बट ऐसा तो नहीं है, ऐसा है रियल में, तो क्या रिटर्न कर रहा है? फॉल्स। समझ में आया? अभी बताओ, देखो मैं बताया था आपको, झूठ बोलते हो आप लोग। कॉपी और क्लोनिंग हमने बताया, देखो ये वाली वैल्यू, ये देखो ये वाली चीजें, देखो अभी हमने क्या किया, दोनों की एक वेरिएबल के अंदर दूसरी वैल्यू को डायरेक्टली डाल रहा हूँ, एक अनदर वेरिएबल बढ़ रहा है दूसरे, उसके अंदर भी वैल्यू डाल रहा हूँ। देखो इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस है या सेम है? इन तीनों की मेमोरी, तीनों की, इन तीनों वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी? देखो सेम है, सेम है नहीं बताइए? बट तीनों की मेमोरी एड्रेस क्या सेम होगी? ये नहीं बताया था, झूठ मत बोलना, अभी बोलोगे हाँ बताया था, कुछ भी। इन तीनों, इन दोनों की मेमोरी एड्रेस सेम, इसकी मेमोरी एड्रेस अलग है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसे कहा जाता है कॉपी, इसे कहा जाता है क्लोनिंग। जब एक वेरिएबल के अंदर दूसरी वैल्यू को डायरेक्टली डालते हो ना, दोनों की मेमोरी एड्रेस कॉपी हो जाती है, मतलब उन दोनों मेमोरी एड्रेस बिलोंग्स टू सेम, बोथ वेरिएबल बिलोंग्स टू सेम मेमोरी एड्रेस एंड बोथ हैव सेम वैल्यू। बट इफ यू आर क्लोनिंग दिस वन, दिस इसमें क्या होगा, मेमोरी एड्रेस अलग होगा। इसे कहा जाता है डीप कॉपी, इसे कहा जाता है सैलो कॉपी। ये भी वैल्यू तो सेम है बट इनकी मेमोरी एड्रेस अलग है। देखो, देखो इन तीनों के मेमोरी एड्रेस में इन दोनों का तो सेम है, क्योंकि आपने यहाँ पे वैल्यू को कॉपी किया, यहाँ पे क्लोनिंग किया है। क्लोनिंग कर दोगे तो मेमोरी एड्रेस क्या होगी? तो अब मैं यदि df1 इज df करूँ तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। बट df1 इज df3 करूँ तो क्या रिटर्न करेगा? जबकि मेमोरी दोनों की वैल्यू क्या है? सेम, फिर भी मेमोरी एड्रेस अलग है। क्लियर हुआ ना? बहुत लोगों को लगता है कि ये जो आइडेंटिटी ऑपरेटर वैल्यू को कंपेयर करता है, वो ये भी इस तरह से आपको बताएंगे भी, यूट्यूब वगैरह पे भी कहीं देखोगे ना, तो इस तरह से ग्लिम्स देंगे ना कि एक्चुअली दोनों वेरिएबल की वैल्यू जहां भी सेम होगी ये ट्रू रिटर्न करेगा। बस उसी बीच में आपका इंटरव्यू होगा और ये ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे और आपका ट्रू फॉल्स सारा खत्म हो जाएगा यहाँ पे। समझ गए ना? तो ये सिनेरियो एक ही है, बट हमें ये बात कभी नहीं भूलना है कि मेमोरी एड्रेस को कंपेयर करता है, वैल्यू को नहीं। इस बात पे इंटरव्यूअर आपको जितना भी चाहे आपको इधर उधर करे, आप इस बात पे हमेशा अडिग रहो नहीं। हाँ, और उसको कहता है डीप कॉपी, क्योंकि दोनों की वैल्यू मेमोरी एड्रेस सेम हो गई। इसमें वैल्यू तो सेम है बट मेमोरी एड्रेस अलग हो गई। तो ये हुआ ऑपरेटर खत्म। यहाँ पे वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऑपरेटर टॉपिक। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू अनदर पार्ट, दैट वन इज कॉल्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है, ये हमने पढ़ा आज। समझ में आया आपको? होप करता हूँ आपको चीजें क्लियर हुई होगी। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन?